हरियाणा के जींद विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप गिल का गांव में प्रचार अभियान लगातार जारी है। प्रदीप गिल को ग्रामीण क्षेत्र से खासा समर्थन भी मिल रहा है। हाल ही में विधानसभा में आयोजित हुई एक महापंचायत में भी प्रदीप गिल को समर्थन देने का ऐलान किया था। प्रदीप गिल ने कहा कि अगर वो जींद से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो उनकी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगी। प्रदीप गिल ने कहा कि विधानसभा में छात्राओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, ये भी उनकी प्राथमिकता में है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप गिल से। हरियाणा की जींद विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप गिल लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम खुंगा गांव में मौजूद हैं। पहले मैं आपको यहां पर भीड़ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो समर्थन यहां पर प्रदीप गिल के साथ उमड़ा हुआ है। प्रदीप जी, हाल ही में जींद में एक महापंचायत भी हुई थी जिसमें आपको समर्थन का ऐलान किया था। किस तरीके से इसे देखते हैं और कितना प्रभाव आने वाले चुनाव पर इस समर्थन का पड़ने वाला? नौगामा खाप के 6 गांव पड़ते हैं। पूरी नौगामा खाप का नहीं था वो, नौगामा खाप के बाकी गांव जुलाना में है, 6 गांव यहाँ पड़ते हैं। तो मैंने मेरी सरदारी को वहाँ एक अपील करी थी कि ये 6 गांव अगर मुझे ये चाहते हैं कि भाई आगे बढ़े और किसान कमेरे की आवाज़ आगे जाए, तो समर्थन देने के लिए मैंने 36 बरादरी के लोगों ने अपने आप इकट्ठे हुए थे। फिर मुझे बुलाया था कि हम लोग 36 बरादरी के लोग आपको समर्थन करते हैं, आपको आगे ले जाने के लिए हम अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे और बाहर के गाँव में भी जाकर हम चुनाव लड़ेंगे। आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। दोनों की तरफ से जो मैनिफेस्टो है वो भी जारी किया गया है। कई घोषणाएं, कई गारंटियां दी जा रही हैं, लेकिन प्रदीप गिल की क्या गारंटी है आम जनता के लिए? देखिए, मेरी गारंटी तो सबसे बड़ी ये है कि मैं सबसे पहला काम शिक्षा और चिकित्सा के लिए करना चाहता हूँ। सरकारों ने हमेशा अनाज भी दिया है, सरकार हमेशा रोड भी बनाती है, हम सब बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आज एक गरीब का बेटा गरीब कैसे होता जा रहा है। गरीब की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? चाहे वो छोटा किसान है, चाहे वो बड़ा किसान है, चाहे वो कहीं न कहीं मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, उसके बच्चे सरकारी या गैर सरकारी स्कूल में 6 घंटे पढ़ के आते हैं, उसके बाद उनके पास गाँव में अच्छी सुविधा नहीं है। सबसे पहला काम इनका बेटा ये करेगा, इनका भाई ये करेगा कि पुस्तकालय बनाने का काम करेंगे और उसमें 2 घंटे बेटियां और 2 घंटे बेटे पढ़ पाएँ। उनको पढ़ाने के लिए गांव की ही 2 बेटियां या 2 बेटे जो है सरकार लगाए या फिर चाहे मुझे लगाने पड़े। मैंने ये बात बोल दी थी कि 36 गांव में हम इस प्रकार का काम करेंगे। लाइब्रेरी खोलेंगे जिसमें बच्चे पढ़ सके, क्योंकि बच्चा क्या है? बच्चा तो एक मिट्टी की तरह है, जैसा भी रूप दें वैसा चला जाएगा। अगर आज मोबाइल दे दें तो मोबाइल देखता रहेगा। तो अगर 2 घंटे वो पढ़ लेंगे तो मुझे पता है कि बच्चों की ज़िंदगी बदल जाए, तो गरीबी से पीछा छूट सकता है। चिकित्सा की बात करते हैं तो आज कोई भी छोटा सा रोड एक्सीडेंट हो जाए तो रेफर टू रोहतक, रेफर टू जो है हिसार, रास्ते में इंसान दम तोड़ देता है। ये बहुत सारी मूलभूत जरूरतें हैं। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के बाहर और अन्य स्थानों पर आज भी कैमरे नहीं हैं, या बंद पड़े हैं या वो है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, बेटियां कब कहाँ से जा रही हैं, आ रही हैं, उसकी पूरी वो होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस प्रकार का वातावरण शहरों में होता जा रहा है उसमें हमारी बेटियां सुरक्षित ना हो तो माँ बाप पढ़ाएगा कैसे? इसी के साथ साथ से चाहे वो कृषि के लिए मेरे पास तो एक बहुत बड़ा प्लान है। इन जैसे सरपंच जो हमारे हैं, अगर इन्होंने मुझे इजाज़त दी, इन्होंने मेरे को कहा कि आइए हमारे गांव में काम कीजिए, जितनी भी यहाँ समलाती ज़मीनें हमारे पास खाली पड़ी हैं, अगर ये चाहेंगे तो उद्योग धंधे उसमें भी लग सकते हैं। छोटे यहाँ के बच्चे 8वीं 10वीं +2 और BA, खास तौर पर बेरोजगारी क्या है? IIT पास आउट चला गया तो वो तो गया। अगर इन्होंने मुझे मौका दिया, मेरे पास रोड मैप है, आज तक किसी विधायक ने बात कही है? मैं कह रहा हूँ, अगर खुंगा गांव कहता है भाई हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है, 2 काम कर दो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर कोई लघु उद्योग के लिए ये बता दो हमें, हम वहाँ प्रयास कर दें। और उसी के ऊपर अगर हम सौर ऊर्जा लगा दें तो गांव को बिजली भी बाहर से लेनी नहीं पड़ेगी, 1 मिनट भी गांव बिजली बेचेगा। ये लोग करना नहीं चाहते, ये हमें भूखमरी में देखना चाहते हैं, ये हमें पीछे धकेलना चाहते हैं, ताकि हम ऐसे इनके लिए दरिया बिछाते रहें, ऐसे इनके लिए पोस्टर झंडे लगाते रहे और इनके नारे लगाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदीप गिल लगातार प्रचार प्रसार करते हुए और एक बार फिर से अपनी जीत का दावा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, जींद।